अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इतने अरसे बाद मैं वापस आई हूँ। मैं गई हुई थी पाकिस्तान, उसके लिए शॉपिंग करी थी और गई और वापस आई। इतना कोई बिज़ी टाइम गुज़रा, इतना बिज़ी टाइम गुज़रा, बहन की शादी की, यहाँ से शॉपिंग की, तो इस वजह से मैं लाइव ना आ सकी। तो मैंने कहा आज आज आती हूँ आपके साथ अपना व्लॉग बनाती हूँ। तो ये व्लॉग इस तरह से बना रही हूँ कि हम लोग जा रहे हैं पाकिस्तान। मैंने कोई 2-3 महीने से पहले शॉपिंग करना स्टार्ट कर ली थी और इसके साथ-साथ मैंने इतनी कोई चॉकलेट्स ली हैं, इतनी चॉकलेट्स ली हैं ना, एक मैंने बैग फुल भरा है चॉकलेट से। और मुझे सब कह रहे थे ना कि जब आप पाकिस्तान पहुँचोगे ना, ये कस्टम वाले आपकी सारी चॉकलेट्स निकाल देंगे। लेकिन टड़ा! हमारी कोई भी चॉकलेट्स नहीं निकली और हम ख़ैर ख़ैरियत से पाकिस्तान ले गए सारी चॉकलेट्स। और मैंने चॉकलेट्स जो ली हैं ना, वो मैंने डन से ली हैं, वो मैंने लिडल से ली है, एलडी से ली हैं और मैंने टेस्को से ली है। ये जो मैंने बैग भरा ना, उसके साथ मैंने नट्स भी लिए हैं। मेरे पेरेंट्स को यहाँ वाले नट्स बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये सारा भरा और जो एक बैग था ना, वो सारा गिफ्ट्स का था। मैंने परफ्यूम्स ली हैं, मैंने ज़ारा से ली थी, मैंने नेक्स्ट से परफ्यूम्स ली थी और मैंने पेनीज़ से भी मैंने पेनीज़ से भी परफ्यूम्स ली थी। और इसके साथ-साथ मैंने कपड़े लिए हैं, बच्चों के कोट लिए हैं, गिफ्ट। इतने को बच्चे हो जाते हैं ना माशाल्लाह ना, इंसान जाता है 2 ढाई साल के बाद ना, तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लाज़मी ही लेकर जाता है। तो मेरा भी इसी तरह से हुआ ना कि जा रहे हैं तो बच्चों के लिए चीज़ें एक-एक नग को तो मैंने पूरा करना ही था। मैंने कहा अगर किसी के कपड़े नहीं पूरे हो रहे तो मैं इसको चॉकलेट दे दूँ। और मैं अपने बच्चों के लिए ना यहाँ से भी पेंथन और शैम्पू वगैरह यहीं से लेकर जाती हूँ ना। और उसके बाद एंड पे आता है बैग बनाने का प्रोसेस ज और इतनी कोई टेंशन होती है ना, मैं सारी चीज़ें इकट्ठे करके रख देती हूँ, सजा देती हूँ। और इसके बाद मेरे मियाँ जी आते हैं और सारी चीज़ें बैग में रखते हैं। मैंने बैग कभी भी नहीं बनाया। और इसके बाद एंड पे आता है जो टेंशन वाला जो प्रोसेस है ना, वो वेट करना है। और इस बैग का वज़न हो गया था थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा नहीं कुछ 4 किलो वज़न ज़्यादा हो गया था। उस वक़्त हमें पता नहीं चला। और इसके साथ ये जो रिबन लगी हुई है ना बैग पे ना, हमने इसलिए लगाई है ना कि ताकि हमें निशानदेही हो जाए जब हम पाकिस्तान पहुँचेंगे। तो सुबह सवेरे हमारी फ़्लाइट थी और सुबह 4 बजे हम लोग घर से निकले थे और रात का वक़्त था। मेरे बच्चे इतने एक्साइटेड थे, बच्चे एक्साइटेड थे, उनके साथ-साथ उनकी अम्मा भी बड़ी एक्साइटेड थी। मैं दिन गिन रही थी कि कब वो दिन आएगा और मैं बैग बनाऊँगी और पाकिस्तान जाऊँगी। मुझे लग रहा था मेरे बैग भी एक्साइटेड है, मेरा घर भी एक्साइटेड है, मेरे बच्चे भी, मेरे कपड़े भी, सब कुछ एक्साइटेड है। और ये बच्चों को देखिए, मुझे था कि बच्चे ना जब बैठेंगे बस में तो सो जाएँगे, क्योंकि यहाँ से ना हमारे लिमरिक से जो डबलिन का सफ़र है ना, 2.5 घंटे का, वो हम बस से करते हैं। और जो एयरपोर्ट है ना, वो डबलिन में है, तो 2.5 घंटा का सफ़र है ना। मुझे था कि बच्चे ना इस 2.5 घंटों में सो जाएँगे, लेकिन बच्चे इतने को एक्साइटेड थे, इतने को खुश थे ना, इनको नींद ही नहीं आई। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जहाज़ में सो जाएँगे। ये देखें हम लोग तकरीबन सुबह हो गई है और हम लोग तकरीबन बस पहुँचने ही वाले हैं। ये देखें हम लोग पहुँच गए हैं डबलिन एयरपोर्ट पे। हमारा टर्मिनल 2 था, वहाँ से हमने जाना था टर्की। टर्की पे हमारा 4 घंटे का स्टे था और वहाँ से हमारी डायरेक्ट फ़्लाइट थी पाकिस्तान। एक तो यहाँ से आयरलैंड से डायरेक्ट कोई फ़्लाइट नहीं जाती पाकिस्तान। इतना कोई तंग होता है ना, बीच में जो सफ़र इंसान ठहरता है। एक तो डायरेक्ट फ़्लाइट होती, इंसान सोया ही जाता है, रेस्ट करता ही जाता है। लेकिन नहीं, दिल के अरमान आँसुओं में बह गए। तो ये लेंगे हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह डबलिन एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं और बच्चे बड़े खुश थे और उनके साथ साथ मैं भी बड़ी खुश थी और अब्बा भी खुश थे, क्योंकि वो हमें सबको लेके जा रहे थे। सुबह 6 बजे तकरीबन हम वहाँ पे पहुंचे और वहाँ पे ठंड थी, तो मैंने बच्चों को ना कोट वगैरह, टोपी वगैरह सारा पैक करके रखा हुआ था, क्योंकि बच्चे को ठंड लग सकती है। सुबह के वक्त बच्चे सो के उठे ना तो ठंड लगती है। ये हमारे बैग रेडी शेडी होके जा रहे हैं। 3 बैग थे और एक हैंड कैरी। 3 बैगों में 2 बैग तो जो थे वो गिफ्ट्स के थे और एक बैग जो था सिर्फ वो हमारा था। जब वहाँ पे चेक इन करते हुए ना हमारे एक बैग का वजन ना वो 34 केजी हो गया। और इतनी कोई टेंशन हुई, क्योंकि 30 केजी अलाउ था। उन्होंने कहा 31 केजी भी होता तभी हम आपको जाने लेते, लेकिन ये 4 केजी ज़्यादा। तो वहीं पे ठहर के हमने वो बैग का ज़िप खोला और उसमें से कुछ चीज़ें एक बैग में डाली, कुछ हैंड कैरी में डाली, कुछ पहनी। और ये ना मुझे लगता है हर किसी के साथ ही होता है। तो वहीं पे ठहर के ना चीज़ें इधर-उधर की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से चीज़ें जैसे ही इधर-उधर की हैं, उसके बाद हमने अल्लाह पाक से इतनी दुआएँ कि अल्लाह ताला हमें खैर से जाने दें, खैर से जाएँ और खैर से वापस आएँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से आगे जो सफ़र था ना, वो खैर खैरियत से गुज़रा। हम लोग ने ना सुबह उठ के मैंने नाश्ता बनाया था और 3 बजे नाश्ता किया था और अभी हो रहे थे सुबह के 10, तो भूख लगी थी। हमने कहा बैठते हैं, बच्चों को सैंडविच वगैरह देते हैं, क्योंकि मैं घर से ना सैंडविच बना के लाई थी। 2 ढाई घंटे का सफ़र ये जो लिमरिक से डबलिन का होता है, फिर वहाँ पे 3 घंटे हम लोग पहले पहले पहुँचते हैं। तो बच्चों को भी भूख लगी तो मुझे भी भूख लगी। हम हर दफ़ा यही करते हैं, इसके सैंडविच वगैरह बना के जाते हैं, वहीं पे बैठ के खाते हैं। तो वहीं पे बैठे बच्चों को भी दिया और इनके अब्बा को भी दिया, मैंने भी खाया और ये खाते-खाते ना बस पीछे से वो बोर्डिंग का भी टाइम हो गया। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये जो टाइम था ना स्मूथली और बहुत ही अच्छा गुज़रा और जाके अल्हम्दुलिल्लाह फिर खैर खैरियत से हम लोग जहाज़ में बैठे। जैसे ही जहाज़ में बैठे ना तो उनैसा को उसके से सीट बेल्ट लगाए, उसको कार्टून लगा के दिया। हमने कहा तुम चुप करके बैठ जा। और हमने 3 सीट्स ली हुई थी ना, क्योंकि हमाद अभी छोटा है, अंडर 2 ईयर्स है, तो उसकी सीट नहीं थी। तो वो हमारी गोद में था। हमें टेंशन थी कि है ना हमाद रास्ते में तंग करेगा, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान जा रहा है। लेकिन हमाद बहुत ही अच्छा गुज़रा। उनैसा थी ना वो एक्साइटमेंट में कभी उठ रही थी, कभी भाग रही थी, उसको समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ, किधर जाऊँ? तो बस ये था ना कि उनैसा की अलग सीट
थी उनेसा को टीवी लगा के, टीवी मतलब वहाँ पे लगा हुआ था, तो उसमें ना कार्टून्स आ रहे थे, तो उनेसा अपनी मर्ज़ी से कार्टून्स देख रही थी, कभी मूवीज़ देख रही थी, कभी गेम्स खेल रही थी। तो बस वो भी अच्छे से गुज़री और हम्माद ने भी बिल्कुल भी नहीं तंग किया। दोनों बच्चे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे गए। और हाँ, इसके साथ-साथ हमने ना किड्स मील्स पहले से ही उसमें टिक मार्क किया हुआ था, तो उनेसा का खाना आ गया। उनेसा ये चीज़ें देख के बड़ी खुश हुई, लेकिन खाया इसने कुछ भी नहीं। उनेसा ने सिर्फ़ जूस ही पिया। तो मैंने ना उसको ज़ोर ज़बरदस्ती, इसके साथ थे ब्रेड, मैंने उसको ब्रेड पे बटर लगा के और जैम के साथ वो दिया। उनेसा ने वही खाया और जूस पिया। तो बस यही होता है, बच्चे खुश हो रहे थे, कभी इधर कूद रहे थे, कभी उधर कूद रहे थे। मुझे था कि थोड़ा-सा तो 5 से 10 मिनट तो सो जाए ना, लेकिन वल्लाह उनेसा तो बिल्कुल भी नहीं सोया। हमारे ना बीच में कोई 15-20 मिनट का नैप लिया था। फिर उसके बाद ना हमारा खाना भी आ गया ना। इस दौरान इंसान सोचता नहीं है, क्योंकि हमारी जो आयरलैंड से इस्तांबुल की जो फ़्लाइट थी ना, वो 4 घंटे की ही थी। तो बीच में खाना आ गया, फिर कॉफ़ी आ गई, तो खाना इनका अच्छा था। फिर मैंने खाना खाया, क्योंकि हमाद जो था ना वो अपने बाबा के पास था। फिर हमाद को मैंने लिया, फिर उसके बाद उसके बाबा ने खाना खाया। ये करते-कराते ना ये सफ़र खैर खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह गुज़रा और हम खैर खैरियत से इस्तांबुल पहुँच गए। इस्तांबुल में हमारा 4 घंटे का स्टे था। तो ये मुझे एक चीज़ बहुत ही अच्छी लगी है इस्तांबुल वालों की, कि उन्होंने ना बच्चों के लिए प्ले एरिया हर गेट के साथ बनाया हुआ था। तो इनके बाबा ने ना पहले से देखा हुआ था कि हर गेट के साथ ना एक-एक प्ले एरिया है, तो बच्चों को वहीं पे लेकर जाएँगे। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी ना, बच्चे खुश हो जाएँगे, थोड़ा-सा टाइम तो खेल लेंगे ना। तो हम लोग आगे निकले और वहाँ पे इस्तांबुल का जो एयरपोर्ट है, इतना कोई खूबसूरत है ना, पूरा एक सिटी है। इतना कोई बड़ा है ना, इंसान गुम ही हो जाए। तो ना हम लोग ने ना जो हमाद की स्ट्रोलर थी ना, वो वहीं पे ही जहाज़ पे चढ़ते हुए पहले ही हम लोगों ने दे दी थी, कि ये चेक इन कर दी थी, ये आप हमें इस्लामाबाद में ही दीजिएगा। वहाँ पे पहुँच के इस्तांबुल में हमने बच्चों के लिए ना वॉकर ठहरी हुई थी जगह-जगह पे। इतनी कोई हैंडी थी ना, वही वो उठाई और बच्चों को बिठाया और हम लोग इस्तांबुल एयरपोर्ट में घूमे। इतना को खूबसूरत था, इतनी शॉप्स थी ना, इतनी शॉप्स थी। हम लोग गए थे इस्तांबुल 2 साल पहले, तो वहाँ पे एलसी वकीकी की शॉप थी, वो बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल थी। तो हमने देखा, सर्च किया ना कि एयरपोर्ट में वो भी है। वहाँ पे क्या इतनी कोई महँगी थी ना, हमने बस विंडो शॉपिंग की है, ली कुछ भी नहीं है। ये करने के बाद ना हम लोग यहाँ का खाना देखा। हम जा रहे थे आयरलैंड से पाकिस्तान, तो हमारा दिल बड़ा था कि हलाल खाना मिलेगा, हम ज़रूर खाएँगे। उन्होंने जो रेस्टोरेंट्स बनाए हुए थे वो फर्स्ट फ्लोर पे थे, तो हम लोग वहाँ पे पहुँचे। हमने खाया हुआ था पॉपाई से बर्गर वगैरह, तो हमने कहा वो तो लाज़मी खाएँगे। वहाँ पे पहुँचे तो हमने कहा कि पॉपाई से बर्गर ऑर्डर करते हैं। इतना महँगा था ना यार, दिल गिरता था। लेकिन हम पाकिस्तान जा रहे थे, तो हमने कहा हमने तो खाना है, क्योंकि हम लोग तरसे हुए हैं, आयरलैंड में तो ये चीज़ें नहीं मिलती, तो हमने कहा हम लोग लाज़मी खाएँगे। साथ-साथ मैंने वीडियो भी बनाई है। ये पिज़्ज़े वगैरह की मैंने सिर्फ़ वीडियो ही बनाई है, हमने लिया नहीं है, हमने बर्गर लिया है। वो बर्गर ना हमने खाया हुआ था, इसलिए हमें पता था ये खाना बहुत ही मज़े का हुआ। यहाँ वहाँ से ऑर्डर किया है और बैठे हैं और बच्चों को खाना खिलाया, क्योंकि भूख लगी हुई थी ना, तो 5 से 6 घंटे हो गए थे। हमने जहाज़ में भी खाया था, लेकिन हम ना जहाँ पे खाना मिल जाए ना, हम आराम से बैठ के लाज़मी वो एन्जॉय करते हैं। तो बच्चों ने भी एन्जॉय किया, हमने भी खाया और इसके बाद हमारा था ना कि हम लोग जो प्ले एरिया बना हुआ है वहाँ पे जाएँगे। तो वहाँ का खाना वगैरह खाने के बाद ना बच्चों को प्ले एरिया में लिया। बच्चे इतना खुश हुए ना, हमने कहा शुक्र है कि अच्छी चीज़ बनाई हुई है, बच्चे खुश होंगे। ये ना आप लाज़मी जाइएगा इस्तांबुल एयरपोर्ट में, ये हर गेट के पास ही उन लोगों ने प्ले एरिया बनाया हुआ है बच्चों के लिए। आप सर्च करके जाइएगा। बच्चे ना बहुत तंग करते हैं, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो ये जगह है, बच्चे एक्टिव हो जाते हैं। ये सारा कुछ करने के बाद दोबारा से हमारा बोर्डिंग का टाइम हो गया, दोबारा से हम लोग निकले। ये एयरपोर्ट इतना बड़ा, मैं दोबारा से कह रही हूँ कि ये एयरपोर्ट बहुत ही बड़ा है, थका देता है। और शुक्र है कि अच्छी चीज़ ये रखी हुई है कि बच्चों के लिए स्ट्रोलर है, तो बच्चे वहाँ पे बैठ जाते हैं और आपके लिए भी आसानी हो जाती है। और बच्चों के लिए ना मैं बुक्स वगैरह भी लेकर आई थी, खाने पीने की हर चीज़ ले आई थी ना। तो बोर्डिंग का टाइम हो रहा था, तो बीच में ना हमारा तंग कर रहा था बहुत ज़्यादा। मैंने कहा थोड़ा सा टाइम तुम यहाँ पे बैठ जाओ, क्योंकि क्यू बनी हुई थी, तो मैंने कहा ये थोड़ा सा टाइम गुजर जाए और फिर हम लोग जाएंगे आराम से ही। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे टाइम बहुत ही कम था, ये 4 घंटे ऐसे गुजरे पता ही नहीं चला। और दोबारा से नेक्स्ट हमारा जहाज़ रेडी था हमें पाकिस्तान ले जाने के लिए। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं तंग किया, बच्चे खैर खैरियत से रहे। उन्हें सा शुक्र है, सो गई थी। जैसे ही हम लोग अगली फ़्लाइट में बैठे, उन्हें से फ़ौरन ही आई मास्क लगाया और सो गई। और हमारा भी सो गया और हमने भी सोए सोए ही ये नेक्स्ट फ़्लाइट हमारी बहुत ही अच्छी गुजरी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर खैरियत से पाकिस्तान पहुँच गए। जब इंसान पहुँचता है पाकिस्तान, उसकी हवा, वहाँ के लोग, दिल खुश हो जाता है। जब हम परदेश से आते हैं ना, ये जो फीलिंग्स होते हैं ना, इंसान अल्फाज में नहीं बयान कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर खैरियत से पाकिस्तान